और जिन लोगों कमेंट पर कल पुष्पलता हुआ जी, रेखा जी, सभी से जतांतरण जय। इसी तरह बहुत स्पीड में कमेंट भेजा करें आप लोग, और जल्दी जल्दी। एक जय को लिखना तो है बस, यदि आप एक बार में लिखेंगे सब लोग इकट्ठा तो फास्ट यहाँ आ जाएगा। जी कीर्ति दीदी, इशारा दीदी, पुष्पलता बुआ जी और जिन लोगों को देख लिया उनको बाकी लोग भेजें जल्दी। रूबी जी जतांतरण, अनुबहन जतांतरण, उषा जी गोपाल जतांतरण, इंदिरा जी वासोदा, हम वासोदा में इंदिरा दीदी जतांतरण, शालिनी जी जतांतरण, सुब्रा जी जतांतरण, जतांतरण, संगीता जी जतांतरण, पुष्पलता बुआ जी, अभय भैया बीना जतांतरण, अलका जी जतांतरण, फ्रई, राशि जी फ्रई जतांतरण, सुरेखा जी जतांतरण भोपाल। सभी लोग हो गए मेरे हिसाब से। तो रावनी जी जबलपुर जतांतरण कर लेते हैं। पूनम जी जतांतरण, परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिन आत्मिनं स्वयं रूपं समं शुद्धं वेदाने नमस्कृतम्। बोलिए अच्छा प्रभा सद्भा शांत तारण परमलाशाजी महाराज। सोलह कारण भाविना भावे मुनिया, जिनको नाम सरू लिखूं सकल सुख कंद। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। ये जीवन जीने की कला भैया आर्ट ऑफ लिविंग है। कैसे जीवन जिया जाए ये 16 कारण भावना सिखाती हैं। इस सम्यक दर्शन से कैसे जीवन जिया जाता है। अनीता जी, तनु बहन, आप लोग जल्दी जल्दी आ कीजिए। चलिए, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। सॉरी इंद्रदीप, आपके परिवार में रहने वाले। ओके, चलिए। 16 कारण भावनाएं, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्यतिशु अनतिचार, अवीक्षण ज्ञान उपयोग, अवीक्षण संवेग भावना, शक्तिस्था त्याग, शक्तिस्था तप, साधु समाधि, वैयवृत्तिकरण, अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुशुद्ध भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक अपरिहार्य, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वासलत। ये 16 कारण भावना है। और इन 16 कारण भावनाओं को भाने वाले भव्य आत्मा सम्यक के साथ कल्याण की भावना, स्व पर कल्याण। जैसा परम तत्व का अनुभव मैंने किया है वैसे ही इस परम तत्व का अनुभव प्राणी मात्र कर ले, इस मंगल में भावना के साथ भैया। जिनका जीवन होता है, जिनकी ऐसी अंतरात्मा की प्रवृत्ति होती है, वह इन मंगल में 16 कारण भावनाओं का ध्यान धारण करते हैं, इनकी भक्ति में अपना कल्याण का मार्ग बनाते हैं भैया। तो ये 16 कारण भावनाएं क्या है भैया? सर्वश्रेष्ठ कर्म प्रवृत्ति, तीर्थंकर कर्म प्रवृत्ति का बंधन। जो भी जीव इन भावनाओं को नित्य हृदय से बहाता है, वह जीव नियम से अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है और जगत के लिए भी मंगलकारी अर्थात स्वयं तो तृप्ता ही है, जगत के अन्य जीवों को तारने में निमित्त बनता है। ये भावना ही भाव का विनाश करती है और ये भावना ही भाव को बढ़ाती है। इसलिए ये भावना अपने कल्याण के लिए 16 कारण भावनाएं, सम्यक्त के साथ होने वाले 16 कारण। इन सम्यक्त के साथ होने वाले 16 कारणों को अपने जीवन में व्यक्त कर लेना, अर्थात सम्यक दृष्टि को किस तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए। अर्थात सम्यक दृष्टि के मन में छल की भावना नहीं होना चाहिए, संसार से राग द्वेष की भावना नहीं होना चाहिए, प्राणी मात्र में छल कपट मायाचारी का व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो सम्यक दृष्टि को सभी जीवों के प्रति एक प्रकार का जो भाव, सभी के कल्याण की भावना, सभी से राग देश और पापों से विरक्ति के साथ जो सभी के प्रति एक स्वानुभूति का भाव होना चाहिए। निज में स्व अनुभूति का भाव
और पर में स्वानुभूति का भाव, सभी प्राणियों में समान भाव, ऐसा भाव ही 16 कारण भावना है। इसके लिए आचार्यों ने सबसे पहली भावना दर्शन विशुद्धि की भावना कहा है, जो स्वयं के दर्शन की निर्मलता सहित, जो अपने आत्म स्वभाव के दर्शन की सहित 25 मल दोषों को क्षय करके, 25 मल दोषों से मुक्त होके जो सुखी रहे सब जीव जगत के, अर्थात 6 काय के जीवों के लिए मंगल वादन करता, मंगल भावना करता है कि प्राणी मात्र सुख से जीवन जिए, ऐसी दर्शन विशुद्धि की उत्कृष्ट भावना, स्वापर कल्याण की श्रेष्ठ भावना के साथ जो भावना आगे की, जो शेष 15 भावना है, जो भावनाएं होती हैं, वह सारी भावनाएं राग, जितना राग है उतना अतिशय पुण्य का बंध कराती है, और जितना सम्यक है उतना निर्वाण का भीतरागता का बोध कराती है। भैया, जिसकी श्रद्धा निर्मल होती है, दर्शन विशुद्ध होता है, उसी के जीवन में विनय प्रकट होती है, क्योंकि तो श्रद्धा से ही विनय का संबंध है। श्रद्धा विनय करना सिखाती है, और किसकी विनय करना ये सिखाती है, क्योंकि विनय मिथ्यात्व भी है, विनय तप भी है, इसलिए आपको विनय करना तो किसी करना। तो श्रद्धा सिखाती है कि अनंत काल से पर के प्रति झुके, आज अर्घ स्वभाव के अंतर में प्रकाशित होने पर अपने स्वरूप के प्रति जो विनय भक्ति का भाव आता है, वह विनम्रता की भावना है। निज के प्रति झुक जाना, इसे विनय संपन्नता कहते हैं। तप की विनय, ज्ञान की विनय, दर्शन की विनय, चारित्र की विनय और उपचार विनय, इसका स्वरूप आपने देखा ही है। विनय मोक्ष मार्ग की सखी, विनय रूप परिणति मोक्ष मार्ग की सखी कहलाती भैया। इसलिए विनय संपन्नता के साथ अपने कल्याण का मार्ग बढ़ाना है। आगे है शील व्रतेषु अनतिचार भावना। तारण स्वामी कहते हैं, स्वयं के परिपूर्ण आत्म स्वरूप में रमण करने रूप जो निर्दोष चारित्र है, वही शुद्ध शील है, जहाँ 18,000 दोषों का नाश करके ज्ञानी समाज के उत्थान के लिए, क्योंकि समाज में संयमी शील व्रत ही एक ऐसा है कि समाज में उत्पन्न हुई वासनाओं को, बलात्कार को, अनाचार को, अत्याचार को, इन सबको नष्ट कर सकता है। तो जो प्राणी शील सहित रहता है वो अपना कल्याण तो करता ही है, लेकिन समाज में भी एक आदर्श प्रस्तुत करके समाज को भी नई दिशा देता है। इसलिए कहते हैं कि स्वयं तो कल्याण करता ही है, लेकिन समाज को भी दिशा देता है, समाज को भी शील व्रत आदि का पालन करके आत्मिक आध्यात्मिक सुख की ओर बढ़ाता है। इसलिए स्वपर की कल्याण की भावना, शील आदि व्रतों का निर्दोष पालन, दोषों से विरक्ति की भावना, जिससे जीवन ऊपर उठता है, समाज के सामने ऐसा आदर्श प्रस्तुत करने वाली ये शील व्रतेषु अनतिचार भावना है, जो सभी जीवों को सुखी करने वाली है। इसी प्रकार यहाँ अपन स्वपर कल्याण की बात चल रही है, स्वयं का हित के साथ पर का भी है। अब अगली भावना है अवीक्षण ज्ञान उपयोग। डीपी गायब हो गई है, तो अवीक्षण ज्ञान उपयोग क्या है भैया? अपने अंतर ज्ञान के उपयोग, ज्ञान उपयोग में लगे रहना। आत्मा ज्ञान में है और इस ज्ञान को अपने अंतर में देखना, इस ज्ञान स्वभाव की अपने अंतर में सुरत रखना है। क्यों सुरत रखना भैया? क्योंकि ज्ञान के अलावा, ज्ञान उपयोग के अलावा, अर्थात ज्ञान मार्ग के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं। अपन कहते हैं भैया जैन दर्शन ज्ञान पे, सम्यक ज्ञान पे ही आधारित है। क्यों? क्योंकि ज्ञान अभ्यास के बिना मोह का नाश नहीं किया जा सकता। आपके जीवन में ज्ञान ना हो, ज्ञान, सम्यक ज्ञान का प्रकाश ना हो, तो आपके जीवन में मोह के अंधकार को, अज्ञान की जो विकल्प धारा है, उसको नाश नहीं किया जा सकता है। इसलिए अज्ञान का नाश करने के लिए ज्ञान ही अनिवार्य है। इसके बाद अपन संवेग भावना, अभीक्षण संवेग भावना, संसार से प्रति समय वैराग्य, स्वभाव का आश्रय लेके समस्त भयों से छूट जाना, प्रतिपल संसार से वैराग्य। ये चारों गति में कहीं भी सुख नहीं है, चारों गति दुख का कारण है। इसलिए ये संसार 84 लाख योनियां रहने योग नहीं, क्योंकि दुख सागर है। इस दुख सागर से निकलने की भावना का नाम है ये क्या है? 16 कारण भावना। इसमें अभीक्षण संवेग भावना, प्रतिक्षण संवेग अर्थात वैराग। किससे वैराग? इस संसार के महादुखों को देख के वैराग। तो इसका अर्थ क्या होगा भैया? संसार से व्यक्त होने का अर्थ क्या है? इसका ही अर्थ है भैया अभीक्षण संवेग भावना, संसार में मन का ना लगना। ठीक है। अगली भावना शक्तिस्ता त्याग भावना, इसको भी अपन ने समझा था।
स्वयं के परिपूर्ण अनंत चतुष्ट स्वभाव में सम्यक ज्ञान का हितकारी दान देना। दान हितकारी स्वभाव में अपना दान देना। उपयोग अंतर में दे दो, शक्ति अनुसार 7 व्यसनों को छोड़ के 8 मूल गुणों का पालन करते हुए 4 प्रकार के दान देते हुए व्रत संयम नियम को पालन करने में उत्साहित रहना, ये शक्तिस्था त्याग भावना। शक्ति के अनुसार छोड़ दो। देखो, दान दे मन हर्ष विशेष, ये अंतर में ऐसी प्रफुल्लितता, ऐसा आनंद, ये जिस आनंद के बाद और कुछ करने धरने की बात ना आए। एक बार अंतर उत्साह से दान दे दिया तो फिर इतना हर्ष हो कि भूल जाओ उसे। देखो, कहते हैं ना कि एक हाथ से दो, दूसरे को पता भी नहीं लगे। ऐसा त्याग करो, अपने उपयोग को स्वभाव में लगा दो, बाहर पर पर्यायों को पता भी नहीं लगे कि आपका उपयोग गया कहाँ। इस प्रकार से 24 प्रकार के परिग्रहों का अंतर बाहर परिग्रह का त्याग करना, इस प्रकार शक्तिस्था त्याग की भावना भी है। और इस त्याग से जीवन ऊपर की उठता है, स्वप्र का कल्याण होता है। ऐसा त्याग 16 कारण भावनाएं कहती हैं। अगला है अपन जिसकी चर्चा कर रहे थे, शक्तिस्था तप भावना है। इसका भी अपन ने बहुत विस्तार से वर्णन कर चुके हैं। स्वयं के मुक्त स्वभाव की हुंकार अंतर में जगाते हुए देह से तप करना शक्तिस्था तप है। शक्ति के अनुसार तप करना है। अनशन तप आदि आदि अपन ने यहाँ 12 तपों की चर्चा करी है। अपन अंतरंग और बहिरंग तप को अपन जानते हैं। इच्छा का निरोध स्वरूप में विश्रांति, कर्मों की निजरा करने के लिए आत्म स्वभाव के नजदीक आकर अपने में ठहर जाना, अपने में डटे रहना, इसका नाम तप है। अपनी शक्ति अनुसार तप करना भैया। इसमें अपन ने 12 तपों की चर्चा करी थी। कल अपन चर्चा कर रहे थे वैयावृत्तिकरण आदि आदि तप की। तो वैयावृत्तिकरण, स्वाध्याय, विनय, तो इनके निश्चय स्वरूप को जान रहे थे। इसमें अपन ने वैयावृत्तिकरण की विशेष चर्चा भी करी थी कि साधु जब साधु की सेवा करता है व्यवहार में, तब वैयावृत्तिकरण कहलाता है। और निश्चय में तो भैया जब जीव अपने ज्ञायक स्वभाव की वृत्ति अर्थात अपने ज्ञान में स्वभाव की आराधना करता है, ज्ञान में स्वभाव की सेवा करता है, तब वैयावृत्तिकरण कहलाता है। भैया अनादि काल से संसार की वैयावृत्ति तो कर ली, पर की वैयावृत्ति तो कर ली। भैया साधु की वैयावृत्ति कर ले, ये तो तप है ही। लेकिन भगवान आत्मा, ये जीव, आप अपन आवृत्ति श्रावक भी अपन अपने ज्ञान की वैयावृत्ति कर ले। व्यवहार में कहते हैं ना भैया, शास्त्र की वैयावृत्ति कर लो, या ज्ञानी जीव, भावलिंगी मुनिराज, इनकी वैयावृत्ति कर लो। ये सामान्य से व्यवहार में तप है। लेकिन कारण स्वामी ने इसे मूल में कहा है क्या कि अनादि काल से जिस स्वभाव की वैयावृत्ति नहीं करी, जिस स्वभाव की, अपने कमल स्वभाव की, ज्ञायक स्वभाव की चरणों की सेवा में ये जीव उपस्थित नहीं हुआ, आज ये जीव अपने ज्ञायक स्वभाव के चरण सेवा में उत्पन्न हो जाए तो वैयावृत्ति। देखो भैया, स्वभाव की विनय कर ले तो निश्चय विनय तक, स्वभाव की वैयावृत्ति कर ले, अपने ज्ञान स्वभाव की सेवा कर ले तो वैयावृत्तिकरण तप, अपने स्व का अध्ययन कर ले तो स्वाध्याय तप, और वायुस्वर भैया आरंभ परिग्रह से रहित होके अपने में शुद्ध संकल्प से अपने आत्मा में ठहर जाए तो वायुस्वर, और आत्म ध्यान में एकाग्रचित हो जाए तो ध्यान, धर्म ध्यान हो, शुक्ल ध्यान आदि में रत रहे तो ये ध्यान तप। इस प्रकार से शक्तिस्था तप। और तप क्या करता है भैया? जो तप तपे खिपे अभिलाषा, चूरे कर्म शिखर गुरु भाषा। गुरुओं कहते हैं कि जो इस प्रकार शक्ति अनुसार तप करता है वह कर्म शिखर को क्षण में नष्ट करके और अपने कल्याण को प्राप्त कर लेता है। इसलिए तप करना अनिवार्य है। तप से निद्रा होती है, लेकिन तप होता है सम्यक ज्ञान पूर्वक। इसलिए हम सम्यक ज्ञान को प्राप्त करें, पंच इंद्रिय विजय करते हुए 5 महाव्रत, 6 आवश्यक 5 समिति और अपने अंतर में पूरे गुणों का पालन करते हुए अपने जीवन को ऊपर उठाएं। यह है भैया शक्तिस्था तप की भावना। आज अपन चलते हैं साधु समाधि भावना। कौन सी भावना? साधु समाधि। अब देखो भैया विषय चेंज हो गया, साधु समाधि। अब साधु समाधि की भावना कैसे पाए भैया? अभी तो हम साधु है ही नहीं। बहुत अच्छा विषय है। हर जीव को साधु बनने का लक्ष्य और साधु बन के समाधि ग्रहण करना अर्थात पंडित मरण करने का जो भाव है, साधु सहित सम्यक सहित समाधि के साथ
जो मरण करने का भाव भैया साधु समाधि भावना है। अब ये बहुत विशाल प्रकरण है, इसमें बहुत सारे विषय आएंगे कि वास्तव में साधु समाधि की भावना क्या है। क्या हम साधु हो जाए तो साधु समाधि की भावना है, या हम किसी साधु की सेवा करें तो साधु की समाधि की भावना है। ये नाना प्रकार के प्रश्न आपके अंदर में उठेंगे भाई। आपके सारे प्रश्नों का समाधान इस चर्चा में छुपे हुए हैं। लेकिन यहाँ अपनी अगली क्या बोलते हैं भावना, 8वें नंबर की भावना का प्रारंभ हो गया है। तो अपन सबसे पहले आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी साधु समाधि के बारे में क्या कहते हैं ये समझते हैं। उसके बाद अपन श्लोक पढ़ेंगे और फिर आपके साथ साधु समाधि की चर्चा करेंगे कि वास्तव में साधु समाधि क्या है। तो अपन सावधानी रखें भैया, क्योंकि भावनाएं उत्तर उत्तर बढ़ती जा रही हैं। कल तक शक्तिस्था तप तक थे, शक्तिस्था त्याग के बाद शक्तिस्था तप पे आए थे। अब शक्तिस्था तप से भी ऊपर जा रहे हैं साधु समाधि। भावनाएं बढ़ती जा रही हैं। और कैसी भावना है भैया? स्व पर कल्याण की, स्वार्थ नहीं है। अर्थात जितना राग है उतना काम के लिए नहीं है, भोग के लिए नहीं है, पापों के लिए नहीं है। जितना राग है वो पर के कल्याण के लिए। ये भैया पर के कल्याण की भावना क्यों होती है? कारण क्या है? राग पाप में नहीं जाएगा। 16 कारण भावनाएं जिनके अंतर में प्रकट होती हैं, उनका जो भाव है वो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, उनका राग प्राणी मात्र के कल्याण की भावना परिणमित होता है। क्योंकि पाप में परिणमित नहीं होता, कसाय में परिणमित नहीं होता, मोह के अंधकार में परिणमित नहीं होता। तो जो ज्ञानी साधक होते हैं, ज्ञानी साधु होते हैं या श्रावक होते हैं, उनका राग जो है वो अशुभ में ना जाता। सम्यक तो है, तो असम्यक होने के कारण उनका राग अशुभ में तो परिणमित नहीं होगा। तो जितना उनका राग बचा है वो सहज फल कल्याण की भावना में, प्राणी मात्र पे अनुकंपा रूप जो उनका राग प्राणी मात्र इस सत्य को जान ले, ऐसी जो भावना उनके अंदर में उत्पन्न होती है, चाहे तप की हो, चाहे त्याग की हो, कुछ भी हो, कोई भी भावना उनके साथ उत्पन्न हो, निश्चय से अपनी साधना के लिए और पर के समाज के उत्थान के लिए जो उनकी राग परिणति होती है, उसको ही कहते हैं भैया, ये क्या कहते हैं उनको? 16 कारण भावना। वहाँ स्व पर के कल्याण की बहुत अभूतपूर्व भावना अंतर से परिणमित होती है। तो अपन चलते हैं साधु समाधि क्या है इस समझने के लिए कि वास्तव में साधु समाधि की भावना क्या है। देखिए, तारण स्वामी के अनुसार साधु समाधि स्वयं उत्पन्न साह समाधि। क्या कह रहे हैं भैया? स्वयं का परमात्मा स्वरूप स्वानुभव में उत्पन्न हो जाए और यह आत्मा उस स्वानुभूति में डूब जाए। स्वयं के आत्म स्वभाव के आनंद में परमात्मा स्वभाव के अनुभव में डूब जाना ही साधु समाधि है। वास्तव में सच्चा साधु निज प्रकाली गायक परमात्मा है। ऐसे निज शुद्ध आत्मा के अनुभव, परमात्मा शुद्ध स्वभाव के अनुभव को प्रकट करके अपने में स्वयं समाधिस्थ हो जाना, बस स्वयं लीनता को प्राप्त कर लेना, स्वयं अपने वीतराग पद में जम जाना, स्वयं उत्पन्न साह समाधि, स्वयं के सहनसाह वीतराग पद में स्वानुभूति में निमग्न हो जाने का नाम साधु समाधि है। तारण स्वामी भी है, क्या कह रहे हैं कि अपने आत्म पद को सहाय मतलब सहाय पद मतलब वीतराग, सहाय पद लोक जाना। तो अपने वीतराग पद को स्वयं स्वानुभूति में प्रकट कर लेना, सहाय पद को अर्थात निर्बंधता को, वीतरागता को अपने अंतर में स्वानुभव में उत्पन्न कर लेना, सहाय समाधि, अपने शून्य समाधि में डूब जाने का नाम साधु समाधि है। आप अपने परमात्मा स्वभाव के स्वानुभव को अपने में उत्पन्न कर लो, इसी का नाम सच्ची समाधि। क्यों? क्योंकि हर साधु अपने वीतराग तत्व के अनुभव में डूबा हुआ है। अब देखो, व्यवहार में साधु समाधि की भावना किसे कहते हैं? अपन ये भावना शायद भाते भी हैं, साधु समाधि भावना। ये एक छोटा सा शायद भजन है या फिर भावना लिखी हुई पंडित जी के द्वारा। चलिए क्या लिखा देखते हैं अपन। साधु समाधि भावना, निर्ग्रंथ तन निर्ग्रंथ मन से। देखिए अच्छे से, दोनों चीज कहीं, तन अकेला नहीं कहा। तन से निर्ग्रंथ तो त्रियंश भी है, लेकिन मन से निर्ग्रंथ नहीं। तन से निर्ग्रंथ तो त्रियंश भी है विचरते, लेकिन मन से निर्ग्रंथ तो जो विचरते वो साधु। इसलिए ध्यान रखिएगा, निर्ग्रंथ तन निर्ग्रंथ मन से रत्नात्रय को साधते।
ऐसा क्या होना चाहिए भैया? मन से हो निर्ग्रंथ तो तन भी हो निर्ग्रंथ। जो तन से और मन से जो निर्ग्रंथ है, जो रत्नात्रय को साधते, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र में इन 3 रत्नों की साधना करते हैं, आराधना करते हैं, उनकी बात चल रही। जो मन से तो निर्ग्रंथ हो गए, तन से तो निर्ग्रंथ हो गए, और मन और तन से निर्ग्रंथ जो रत्नात्रय की साधना में आरूढ़ है, रत्नात्रय की भावना में आरूढ़ है, अभेद सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की एकाग्रता को जिन्होंने प्रकट कर लिया है, ये तपस्वी हर परिस्थिति में निज आत्मा आराधते। जो वह ज्ञानी साधु जो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में भैया क्या करते हैं? निज आत्मा आराधते, मात्र निज आत्मा का आराधन करते हैं भैया। अपने ज्ञान में चैतन्य प्रभु शुद्धात्म तत्व की आराधना करते हैं। ऐसे मुनिवरों को देखो, ऐसे मुनिवरों की साधना में, अब देखो अपनी बात आ गई, अब ये भावना कैसे करेंगे? वो तो है श्रेष्ठ। ये तपस्वी हर परिस्थिति में निज आत्मा आराधते, जो निज आत्मा की आराधना उन साधुओं की, ऐसे मुनिवरों की साधना में सहयोग जो नित्य कर सकूं, ये है भावना। जो मुनिराज हो जाए, जो अपनी साधना में लीन है, वो तो साधु समाधि को साध ही रहा है, लेकिन ऐसे मुनिवरों की साधना में, ऐसे जो निर्ग्रंथ मुनिराज अपनी आत्म साधना में तल्लीन है, मैं उनके लिए कुछ संयोग कर सकूं, ये बात, ये है साधु समाधि भावना। वो तो तपस्या कर ही रहे हैं, वो तो अंतर ध्यान में लीन है ही, वो तो जगत का नाश करने, अर्थात संसार का नाश करने बैठे ही है। वो तो कर्मों को अपनी तपस्या के मार्ग से जला ही रहे हैं। वो तो ऐसे वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज, वो तो कर्म खेपा ही रहे हैं। जो रत्नात्रय के धारी है, जो आत्म तपस्वी है, हर परिस्थिति में आत्म आराधना ध्यान को नहीं छोड़ते, जिन्हें राग देश की भावना मन में दिखाई नहीं देती, जो मायाचार और छल कपट से एकदम दूर है, ऐसे मुनिवरों की साधना में संयोग जो नित्य कर सकूं, बस मैं उनके ऐसी आराधना में, ऐसी ज्ञान साधना में, ऐसे उनके महायज्ञ में, ऐसे उनके ज्ञान के यज्ञ में, ऐसे उनके ध्यान के यज्ञ में, ऐसे उनके चारित्र के यज्ञ में, ऐसे ज्ञान दर्शन चारित्र के उनके महायज्ञ में मैं भी अपनी आहुति डाल सकूं। समझ में आया? अर्थात ऐसी उनकी साधना में मैं भी कुछ संयोग कर सकूं, संयोग जो नित्य कर सकूं। और भैया सुनो, नित्य कहा, नित्य नित्य नित्य, हमेशा मेरी अंतर ये भावना बनी रहे कि ऐसे वीतरागी तपस्वी महामुनि जहां भी हो, उनकी साधना में, उनकी आहारचर्या में, या उनको सास प्रदान देके, या उनके ऊपर आने वाले उत्सर्गों को टाल के, या फिर उनकी ध्यान साधना ऐसी अंतर आक्रमणता बढ़ती जाए, इसके लिए कोई अनुकूल परिस्थिति बना के हर समय ये भावना बनी रहे, निज उनकी सेवा में कहीं से कर सकूं, कैसे भी उनकी सेवा कर सकूं। इसकी भावलिंगी मुनियों की बात चल रही अंतर, और ये क्रिया से बाद में बात करेंगे। ऐसा करने का परिणाम आएगा आपको, पहले परिणाम की बात करेंगे। क्या आपको ऐसी भावना आती है जहां जहां ऐसे वीतरागी महामुनिराज विचरण कर रहे हैं, उनके आहार निर्दोष हो? यदि मुझे मिल जाए तो मैं उनके निर्दोष आहार बनाऊं, आहार कराऊं। अरे आहार, तुम्हारे आहार तो पहले शुद्धि के चौका के आहार बना लो, तब तो उन्हें आहार कराने की भावना करोगे। घर में अवक्ष बन रहा है तो ऐसे मुनियों को आहार कराने की भावना कहां से करोगे? जिनके चौका बिल्कुल प्रासोक है, उन्हीं की होगी ये भावना। जिनके चौका प्रासोक नहीं, उन्हें होगी नहीं। जिनके घर अवक्ष आता है, उनको ये भावना नहीं हो सकती। तो फिर यदि भाई आप क्या करें, मजबूरी में आता ही है तो बहुत मुश्किल है। साधु समाधि भावना होना ही असंभव है, बहुत बिरले जीवन होगी भाई। ऐसे मुनिवरों की साधना में संयोग जो नित्य कर सकूं, ऐसी भावना अंतर रोम रोम से उत्साहित होकर आ रही हो। हाँ, आनंद 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 आनंद। ऐसे मुनिवरों की सेवा करने का महा सौभाग्य मेरे अंतर में मेरे को मिल जाए। ऐसे मुनीश्वरों की चरण सेवा की भैया मुझे आज्ञा प्राप्त हो जाए, मैं ऐसे मुनिवरों को देख लूं, कहाँ है वो, इस जग में जंगलों में कहाँ विचरण कर रहे हैं, उन्हें देख लूं, उनकी कुशल सेवा कर सकूं। भैया ऐसी भावना जब अंतर भाव से प्रकट होती है, साधु समाधि भावना, ये साधु समाधि की भावना कहलाती है। मैं निरंतर भा सकूं, ये सामर्थ्य हो कि मैं ऐसी भावना भी निरंतर भा सकूं, ये से महामुनिराज के चरण सेवा का अवसर मुझे मिल जाए।
ऐसी भावना भी मैं नित्य कर सकूं, ऐसा भाव भी अंतर में आ जाए तो साधु समाधि की भावना है। निश्चय पहले तारण स्वामी ने कही थी, क्या कही थी? स्वयं के निर्विकल्प परमात्म स्वभाव के ध्यान में समाधिष्ट हो जाओ तो साधु समाधि। तुम स्वयं साधु हो जाओ और आत्मा के निर्विकल्प भाव में डूब जाओ तो साधु समाधि। लेकिन जब तक उस आत्म भाव में नहीं डूब पा रहे तब तक तुम्हारे मन में राग का, पाप करने का और व्यसन करने का भाव ना होके ऐसे रत्नात्रय धारकों की कर सकूं स्तुति हर समय, कर सकूं सेवा हर समय, ये निरंतर भावना, निरंतर का भा सकूं मैं हर समय। ऐसी पवित्रता हृदय की पवित्रता है, मन की पवित्रता है। तन को पवित्र निज करते साबुन और पानी से, मन पवित्र होता नहीं। ए जीवात्मा, मन कभी पवित्र होता नहीं। फिर जब मन पवित्र नहीं होगा तो फिर तुम्हारा जो बाहर तन की घिसा घिसी है ये किसी काम की नहीं। इसलिए आचार्य तारण स्वामी ने कहा भैया कि भैया पहले अपने अंतर में साधु समाधि प्रकट करो, स्वभाव परमात्म शुद्ध स्वभाव का अनुभव प्रकट करो तो साधु समाधि। और परमात्म स्वभाव का अनुभव प्रकट नहीं हो रहा तो ना कोई साधु और ना कोई समाधि। क्योंकि साधु को समाधि होगी और जो साधु नहीं होगा समाधि कैसे होगी? साधु शब्द का उपयोग वीतरागी भावलिंगी मुनिराज के लिए तो किया ही जाता है, लेकिन संसार में लौकिकता में साधु सत्पुरुष को भी कहा जाता है। जो पर के हित का भाव रखता है साधु पुरुष कहलाता है। और वो साधु पुरुष अपने नित्य कल्याण के साथ जगत कल्याण के लिए हमेशा आतुर रहता है। ऐसे पुरुषों को साधु पुरुष कहते हैं। तो भैया ये है साधु समाधि की भावना। बताओ कितनी होती है भैया? कहना ऐसी भावना के लिए तो कहना ऐसा लगता है ऐसी भावना होने में कितने जन्म निकल जाएंगे। और सुन ले जीव, यदि इस भाव में तुझे ऐसी भावना नहीं हुई तो तेरी उत्तम गति नहीं बनेगी। ये याद रखना, तेरी नीच गति जब बनेगी और ये नीच गति बांधेगा अर्थात यदि तू राग भाव में लिप्त होके यदि तू नीच गति बांधेगा, पाप भाव में लिप्त होकर नीच गति बांधेगा, और ये नीच गति बांधेगा तो बेटा नरक निगोद में जाकर शरण आनंद काल तक त्रियंच आदि गति में जब शरणा और फिर वहां जाके कहना कि अरे भैया मैं त्रियंच गति में क्यों आ गया, मैं तो जिन धर्म का सेवक था, मैं तो आत्मा की चर्चा करता था। अरे आत्मा की चर्चा करना धर्म थोड़ी ना है। पाप विषय कसाय का निराकरण करके अपने हृदय को पवित्र करने का नाम जैन धर्म वीतराग धर्म है। पवित्रता तो लाओ, 16 कारण भावनाएं तो लेके आओ। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने का तरीका, साधक का जीवन कैसा हो, पवित्र पवित्र जीवन तो लेके आओ, अपने अंतर में भावना तो लेके आओ। हम नहीं कह रहे कि तुम साधु हो जाओ, लेकिन साधुओं की सेवा करने का भाव तो मन में लाओ। कि पाप से फुर्सत मिले तो लाए। ए जीवात्मा, भैया भक्तिकरण भावना में क्या कहा था? अरे शास्त्र सेवा, आगम की सेवा का भाव तो लेके आओ। आगम में जो साधु का स्वरूप कहा है, ऐसे साधु के स्वरूप को पढ़ के ऐसे साधुओं के समान आचरण करने का भाव तो लाओ। ऐसे साधुओं के चरण कमल की सेवा करने की भावना तो लेके आओ। धन्य धन्य भाव तो लेके आओ। कल समय जैसे अपने भक्ति करी थी साधु परमात्मा की, वैसी भक्ति तो करो हृदय से। ऐसे भाव तो आ जाए, धन्य है वहां भोए योगीराज, जहां मिल जाए वहां उनके चरणों की वंदना। इतनी भक्ति तो लाओ। अब ये नहीं लाओगे ना, ऐसी भक्ति नहीं आएगी, ऐसी उपचार में नहीं होगी, उनकी सेवा करने का भाव नहीं आएगा अपने हृदय में, तो फिर ये साधु समाधि भावना नहीं हो सकती। और साधु समाधि भावना अर्थात देखो देखो स्वयं साधु बन के अपने कल्याण करने की भावना, ये भाव तो उत्कृष्ट है ही, लेकिन साधुओं की सेवा करने के भाव से तीर्थंकर कर्म प्रवृत्ति का बंद हो जाता है। इतनी ताकत है। खुद साधु बन के तीर्थंकर होने का मार्ग तो बनता ही है भगवान आत्मा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्वयं के स्वरूप में निर्विकल्प होके वीतराग भावलिंग अवस्था को धारण कर लो तो तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। लेकिन भगवान आत्मा साधुओं की सच्ची सेवा करने की भावना मात्र से, हे जीवात्मा सुन रहा है कि नहीं, सम्यक दर्शन सहित आत्म स्वभाव की पहचान सहित साधु के चरण की सेवा करने की भावना मात्र से तू तारण तरण बनने की सब सामर्थ रखता है। सेवा करने के मात्र से मतलब तुझे तीर्थंकर कर्म की प्रवृत्ति का बंद हो सकता है। लेकिन किसके पादमूल में? केवली सत्य केवली के पादमूल, अगर चौथे काल में वही हो सकता है। और यहाँ क्या होगा भैया? यहाँ साधु चरण सेवा का भाव होगा तो अब आगामी भाव में भावलिंगी साधुओं के निमित्त तेरे जीवन में मिल जाएंगे भाई।
यदि आज साधु समाधि की पवित्र भावना होगी तो तुझे द्रवलिंगियों के माया जाल पे श्रद्धा नहीं होगी, कुलिंगियों के माया जाल पे श्रद्धा नहीं होगी। तेरी आस्था भावलिंगी वीतरागी संतों की होगी। और जब तेरी आस्था में वीतरागी भावलिंगी संत होंगे, ऐसे संतों की सेवा का भाव होगा, तो तुझे आगामी आने वाले चौथे काल में तेरा जहां भी जन्म होगा, वहां ये ऐसे भावलिंगी महामुनिराजों का डेरा तेरे चारों तरफ होगा। अब सोच, जब इनके सानिध्य में जन्म लेगा तो भावना कैसी करेगा? ऐसी भावना करेगा जैसी संगत वैसी रंगत। ठीक है ना? अपने बहुत अच्छे ध्यान रखना है। साधु समाधि भावना क्या होती है भैया? साधु की संगत भक्ति। ये देखो, समानता भी अपन लोकाचार में भी कहते साधु पुरुष की संगति करो, ऐसे ही यहाँ क्या कह रहा है? साधु समाधि, साधु की संगत, साधु की भक्ति, संगति भक्ति, साधु के साथ एकांत गुफा में निवास कर ध्यान में रत होना, आज भी साधु समाधि नामक भावना है। साधु की संगति, अरे संसारी जीवों की संगत मत करो, भावना तो साधु का संग करने की करो। साधु की संगति, साधुओं के साथ निवास करना, साधुओं के साथ आत्म साधना में रत रहने की भावना पाना, आज भी साधु समाधि नामक भावना है। साधुता के अनुरूप आचरण बद्ध हो जाने की भावना, अर्थात साधुता मतलब जैसा साधु साधन कर रहा है, जिस लक्षण धर्म की आराधना में रत है, वैसे ही भैया अपने में आत्म आचरण करने की भावना और आत्म कल्याण करना जीवन का सार है। जीवन का सार भोगों में नहीं है। साधु समान व्रत धारण करके उनके समान अपने आत्म कल्याण में तत्पर हो जाने का नाम ये साधु समाधि की भावना, ये जीवन का सार है। कहते हैं कि आप जैसी संगत करते हैं वैसा ही आपका आचरण प्रतिबिंबित होता भी है। यदि व्यसनी की संगत करोगे, क्या कहते हैं, विकथाओं करने वालों की संगत करोगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। व्यसनी की जो संगत करेगा उसकी रंगत आएगी, और यदि कोई साधु की संगत करेगा तो उसकी रंगत आएगी। संगत से रंगत आती है, ये बात तो पक्की है। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, एक उपचार कथन कहलाता है कि संगत का रंगत, संगत की रंगत है तो काय की रंगत करानी है आपको। यदि आप अपने जीवन में कल्याण चाहते हो तो संगत करने योग साधु पुरुष है। इसलिए क्या कहते हैं, जैसी संगत करते हैं वैसा आपका आचरण प्रतिबिंबित होता है, वैसे आप में आचरण दिखाई देता है। बिना ध्यान के स्वयं आत्मा की पहचान करना असंभव है। साधु समाधि कहा था ना, स्वानुभव में डूब जाना, आत्म ध्यान में डूब जाने का नाम साधु समाधि है। इसलिए बिना ध्यान के आत्मा की पहचान करना असंभव है। इस हेतु ऐसी भावना करना कि आत्म साधना व शुक्ल ध्यान हेतु एकांत वास में रहूं। अरे शुक्ल ध्यान की भावना रहे या ऐसी भावना रहे कि धर्म ध्यान के लिए मैं एकांत विचरण करूं, समय के लिए एकांत में रहूं, एकांत में निवास करूं। साधक को संगति के चयन में अत्यधिक सचेत रहने की आवश्यकता होती है। जो साधक होता है उसे अपनी संगति बहुत अनिवार्य रूप से चुननी पड़ती है। क्यों? क्योंकि साधक की संगति हमेशा कल्याण के लिए होती है। इसलिए हमेशा साधक को अपनी संगति सचेत होकर चुननी पड़ती है कि मुझे किसके संग रहना। साधक को संगति के चयन में अत्यधिक सचेत रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे उसके जीवन की दिशा व दशा दोनों में ही बदलाव आते हुए। यदि आप अच्छे साधकों की संगति में रहोगे, संयमी साधकों की संगति में रहोगे, ज्ञानी साधकों की संगति में रहोगे तो आपके ऊपर उनकी रंगत आएगी। बोले भैया प्रमादी साधकों की संगत में रहो, पड़े हुए हैं, ढले हुए हैं, ध्यान नहीं कर रहा है, सामायिक नहीं कर रहा है, अंतर में जिन्हें रुझान नहीं है, जो लिख नहीं रहा है, ज्ञान उपयोग नहीं लगा रहा है, जिनको अपने स्वभाव के प्रति उत्साह नहीं है, जो पड़े हुए हैं, ढले हुए हैं, चौके के काम में व्यस्त हैं, यहाँ वहाँ के क्रियाकर्म में व्यस्त हैं। यदि ऐसे प्रमादी साधकों की संगत में रहोगे तो आप भी प्रमादी हो जाओगे। इसलिए संगत का रंगत होता है, जिसका संग वैसा रंग चढ़ता है। इसलिए यदि तुम सच्चे साधकों की संगति में रहोगे, यदि उनके जीवन को अपने जीवन से मिलाओगे, उनके जीवन के अनुसार अपने जीवन को बनाओगे, ढालोगे, तो इसलिए संगत की बहुत जरूरी दिशा होती है कि हम किसकी संगत करें। क्योंकि संगत हमारी आत्मा को सचेत होकर स्वीकार करनी पड़ती है। हमें किसके संग रहना, क्यों रहना, कारण सही, तो क्योंकि इससे अपने जीवन की दिशा व दशा दोनों बदल जाती है। साधु से समाधि की स्थिति को प्राप्त कर, पहले साधु की स्थिति, फिर साधु से समाधि की स्थिति को प्राप्त कर आत्मचिंतन को अभिनव आयाम अर्थात
निकटतम आयाम प्रदान करने की नियति इस भावना में निहित है। मतलब आत्मचिंतन से अपने साधु स्वभाव को प्रकट करके समाधि की ओर आगे बढ़ना, इस अभियान में अपने निकटवर्ती आयाम में अपने आत्मा को अपने में स्वभाव में स्वीकार करने की जो भावना है वो ही यहाँ निहित की गई है भैया। उसी को यहाँ विस्तार से बताया गया। अपन इसे थोड़ी और डिटेल में चलते हैं। साधु समाधि भाव में क्या है? साधु जनों की आराधना में देखो भैया, जितने भी वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज है, साधु जन है, जितने भी साधु हैं जो वीतराग मार्ग को साध रहा है, आत्म कल्याण के लिए तत्पर हैं, मोक्ष मार्ग के लिए अग्रसर हैं, उनके लिए क्या करना? साधुओं की आराधना में विघ्न ना हो ऐसी व्यवस्था करना है। राजा शनिक विपरीत सिद्धांत का था, तो उसने साधु की चर्या में उपसर्ग करके विघ्न डालने का अभ्यास किया। लेकिन ये साधु समाधि नहीं है, ये अज्ञान दशा है। लेकिन साधु जनों की आराधना में विघ्न ना हो ऐसा निकृष्ट पाप मैं ना मानूं। तो याद रखना, यदि वीतरागी भावलिंगी मुनियों की प्रार्थना का परिणाम आता है, तत्काल साधु नरक का बंध होता है। तत्काल यहाँ आपने उनकी प्रार्थना करी, यहाँ पूर्ण परिणाम हुए और सबसे कठोर दंड मिलता है। याद रखना, वीतराग धर्म की प्रार्थना से सबसे बड़ा कठोर दंड मिलता है। आपने भावलिंगी मुनियों की प्रार्थना करने का परिणाम अंतर में ला है, उनकी प्रार्थना की, उनके ऊपर उत्सर्ग किया और सीधे साधु नरक की गति बनती है। यहाँ वहां का चांस ही नहीं होता, सबसे कठोर दंड मिलता है। और सातवें नरक की यदि पीड़ा सुन लोगे तो आपकी रूह यहीं कांप जाएगी, इतनी भयानक पीड़ा है। इसलिए आप सातवें नरक की पीड़ा को आप छेड़खाना से पढ़ें, आप एक बार देखें जरूर, तो आपको होश आएगा कि सातवें नरक है क्या वास्तव। चलिए, साधु जनों की आराधना में विघ्न ना हो, समाधि हो। आहा, साधु अपने शुद्ध उपयोग से बाहर ही ना आए, वो तो आत्म समाधिष्ठि रहे, ऐसी भावना अंतर में हो भैया। उनके साथ मेरी भी समाधि हो जाए, मैं भी उनको देखते उनको निहारते अपने में समा जाऊं, मुझे भी पर का विकल्प छूट जाए, ऐसी भावना करो जरा अंतर में। साधु जनों की आराधना में आजकल तो साधु और श्रावक बैठ के गप्पे लगाते हैं, संसार की बात करते हैं। वो साधु भी नरक जाएंगे, उनके मानने वाले भी नरक जाएंगे, दोनों नरकगामी। नियम से दोनों का नरक निश्चित है भैया। लेकिन वास्तव में मुक्ति के मार्ग के पथ कौन है? साधु जनों की आराधना में विघ्न ना हो, उल्टा क्या भाव हो? समाधि हो। इस प्रकार उनकी सेवा करना, मतलब उनकी सेवा भी ऐसे करना कि उन्हें पता न लगे। ये देखो कितनी विवेक की बात है। सेवा भी ऐसे करना कि उन्हें पता न लगे, उनको विघ्न ना हो जाए, इतना विवेक होना चाहिए। ये भैया साधु की साधना निर्विघ्न हो, उनकी समाधि निर्विघ्न हो, वह अपने अंतर में डूब जाए, इस प्रकार से उनकी सेवा करना कि उन्हें कोई व्याधि ना हो, कोई उनका उपयोग भार ना आए, ऐसी उनकी सेवा करना साधु समाधि है भैया। तपस्वी मुनियों के तप में आने वाली विघ्न बाधाओं को दूर कर उनके संयम की रक्षा करना, उनके संयम की रक्षा का भाव लाना, उनके संयम में वो दृढ़ है ऐसा यत्न करना, समाधि भावना है भाई, साधु समाधि की भावना। ठीक है ना? ध्यान रखना, साधक जन, साधु जन, मुनीश्वरों के तप में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा ना आए, कोई उपद्रव ना हो, उनके मार्ग में आने वाली, उनकी साधना मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना, उनके संयम में दृढ़ करने की रक्षा, अर्थात उनके संयम में कोई दोष न लग जाए। वो तो अपने संयम में दृढ़ है, लेकिन आपकी भावना बनी रहे कि उनके संयम में कोई दोष न लग जाए, उनके संयम की रक्षा करना, ये साधु समाधि भावना है। कब जीवन में साधु बनूं? देखो देखो ये जुड़ गई, ये देखो उनकी सेवा के साथ साथ, उनके बंधन के साथ साथ, उनकी आराधना के साथ साथ, उन्हें निहारते ये भाव भी साथ में बना रहे। कब जीवन में साधु बनूं और निर्विकल्प ध्यान समाधि करूं, ऐसी भावना अपने अंतर में डट जाए गई। देखो इनकी संगति करके, इनकी रंगत करके, इनके समान आचरण करके कब मैं इनके जैसा हो जाऊं, कब जीवन में साधु बनूं, ऐसी साधु बनने की भावना जिनके अंदर निरंतर है कि कब इन कर्मों को नशाऊं, कब साधु बनूं, कब समाधि लूं, कब इस संसार से उतर जाऊं, ये साधु समाधि की भावना।
कब जीवन में साधु बनूं और निर्विकल्प ध्यान समाधि करूं, ऐसी भावना होना तथा रत्नात्रय धारक साधुओं की समाधि में बाधक कारणों को, उपसर्गों को दूर करना, ये साधु समाधि भावना है। और ये साधु समाधि भावना निश्चय से निर्वाण और व्यवहार से स्वर्ग देती है। निश्चय से निर्वाण और बाहर से व्यवहार से स्वर्ग देती है भैया। ग्रेवकों की आयु बन जाती है, स्वर्गों की आयु बन जाती है। कर सकते हो इसी साधु समाधि की भावना, आप करके देखो। आपको इसी व्यवहार से साधु की सेवा का भाव तत्काल स्वर्ग की गति बांध देता है। यदि किसी भी साधु को यदि कोई ज्ञान दान दिया या उनका उपसर्ग दूर कर दिया, उसी समय स्वर्ग गति बन जाएगी, उसी समय आपका अगला भाव बन जाएगा, स्वर्गों का फल मिल जाएगा आपको। और यदि आपने उनके समान बनने की भावना आपके अंदर में निरंतर है, तो आपके अशुभ कर्मों का नाश, पाप आदि कर्म का नाश होकर आपको अपने आप ही स्वर्ग आदि फल के बंध व्यवहार में स्वर्ग बन जाएगा। ऐसी भावना से स्वर्ग बन जाएगा। और भगवान जी साधु बनने किसे जो सम्यक दर्शन ज्ञान आदि की भावना है, जो वीतरागता का पोषण होगा, वो नियम से आपके निर्वाण में कारण बनेगा। आपको उत्तम सहनन मिलेगी, वज्र जैसा शरीर मिलेगा, केवल ज्ञान प्रकट करने की पात्रता जगेगी। कब 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 कब? जब निश्चय व्यवहार साधु समाधि की भावना में आप तत्पर हो जाएंगे तब। इसलिए हमेशा ध्यान रखना भैया, हमारी भावना हो तो साधु संग करूं मैं। किसका संग? व्यसनियों का नहीं, पापियों का नहीं, कामियों का नहीं, प्रमादियों का नहीं, ग्रस्तों का नहीं, साधु का संग करने मिले। साधु की समाधि भावना, दिन भर अभीष्ट ज्ञान उपयोग में दिन निकले, दिन भर संयम की भावना में दिन निकले, साधु की संगत करने में दिन निकले, सचेत श्रावक की संगत करके उसके सम्मान आचरण करने में दिन निकले। ऐसी भावना मन में हो जाए, प्रमाद जीवन से हट जाए, सो साधु समाधि भावना। याद रखना, जब तक प्रमाद रहेगा तब तक साधु समाधि नहीं होगी। ठीक है, आप बहुत सावधान होकर भावना देखिए। एक भजन आपके लिए साधु बनने के लिए भावना यदि अंतर में लगी हो तो ये भजन आपके लिए प्रस्तुत है। देखिए, संक्षेप में इसका अर्थ नहीं बताएंगे, सिर्फ भजन पढ़ के आपको भाव से हम समझ में आ जाएंगे। सुख दुख में समता धर लेना साधु समाधि है भैया। ध्यान रखना, अपन भजन पढ़ते हैं, सुख दुख में समता धर लेना साधु समाधि है। अरे मन में ये साधु समाधि है, मन से है, बाहर से तन से नहीं, पहले मन से है। अरे मन ये साधु समाधि है, बाहर नहीं है, अंतर में है। सुख दुख में समता धर लेना साधु समाधि है। अरे मन ये साधु समाधि है। आ जावे उपसर कभी तो मरण कर हो सन्मुख हो। देखो देखो, बाहर नहीं जाना। आ जावे उपसर कहीं तो मरण अगर हो सन्मुख ही तो अविनाशी निज रूप ध्यावना साधु समाधि। मरण आ जाए तो दुखी नहीं होना, स्वसन्मुख ही अपने अंतर सन्मुखता में लीन हो जाना, अविनाशी निज रूप ध्याना, ये साधु समाधि भैया। इष्ट वियोग कभी न हो जावे या अनिष्ट संयोग सतावे, वस्तु स्वरूप विचार सार ये साधु समाधि है। क्या कह रहा है? इष्ट वियोग, इष्ट मतलब साधु आदि संग में अन्य साधु आदि की समाधि हो जाए, या इष्ट स्थान ध्यान के स्थान भी छूट जाए, या फिर अनिष्ट का संयोग भी हो जाए, जहाँ उपसर्ग आदि भी आ जाए तो भी अनिष्ट संयोग सतावे तो भी मन में काय का विचार करना, वस्तु स्वरूप विचार सार ये साधु समाधि है। मुनि जन हो लवलीन इसी में, पालते गुण तीन इसी में, सम्यक दर्शन ज्ञान हो चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण ये साधु समाधि है। ध्यान रखिएगा, निर्मल शुचि शुद्धात्म जल है। देखो भैया, काय से शुचि कर रहा है? अरे आज स्नान व्रत के धारी है, लेकिन अपनी शुचि काय से कर रहा है? निर्मल शुचि शुद्ध आत्म जल है। कर्म धूल इसमें यह मल है, कर्म धूल तो मल है, जो आत्म ध्यान की शुचि से, शुद्धात्म जल की शुचि से कर्म मल की धूल को हटा देते हैं। और क्या करते हैं? परम रतन यह भेद ज्ञानी ही, परम रतन रत्नात्रय के धारी, चेतन रत्न के धारी भेद ज्ञानी ही साधु समाधि है। निरंतर भेद ज्ञान का जागना, यही साधु समाधि भैया। भाना गुण का चिदानंद के, देख लो भैया, काय का भैया,
एकमात्र गुण एक ही अपना। अब चिदानंद के जाना निकट ना दंड फंद के। एक भावना भैया, अपने चिदानंद स्वभाव की भावना भाना भैया, लेकिन अपने अंदर में आत्मा की भावना भाना है। ना दंड फंद के, दंड फंद में नहीं उलझना, दुनियादारी को नहीं देखना। लाख बात की बात यही गुरु, अंतर में लाख बात की एक बात यही है कि समस्त दंड फंद को छोड़ के निज चिदानंद में लीन रहो। यही लाख बात की बात है गुरु, यही साधु समाधि है। साधु समाधि भावना, देख लो सावधान, साधु समाधि भावना ऐसी पदवी दे तीर्थंकर जैसी। देखो भावना मात्र भावने से क्या मिलेगा? साधु समाधि भावना ऐसी पदवी दे तीर्थंकर जैसी। अब जय कुमार ना भावो, देखो 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 सावधान, जिनने जय कुमार पंडित जी की लिखी हुई है ये, सिगौड़ी वाले, उनका नाम है ये। अब जय कुमार ना भावो, अब अपने आप से को संबोधन कह रहा है वो, हे जय कुमार अब ना भावो, तब तो व्याधि उपाधि है। अब ये तुम पर भाव में बहोगे तो आदि व्याधि उपाधि रहेगी। इसलिए क्या करो, अरे मन ये साधु समाधि है, ए मान अब तो साधुओं की सेवा में लग जा, साधु पुरुषों की सेवा में लग जा और आत्म ध्यान में रखो जा। सुख दुख में समता धर लेना, यही साधु समाधि भैया। सुख दुख में समता का धारण करना ही साधु समाधि है। जैसा अजय कुमार जी ने ये भजन लिखा है, इसमें साधु समाधि की भावना को स्पष्ट किया गया है, एकदम स्पष्ट उल्लेख मिलता है भैया। इसलिए साधु शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अपने श्रेष्ठ भाव में लीन हो जाना। उत्तम, सबसे अच्छा सज्जन, जिनके जीवन में सज्जनता आ जाती है, जो अपने जीवन को त्याग तप के द्वारा सबसे अच्छा बना लेते हैं, वही साधु पुरुष कहलाते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं। उन्हें सभी लोग साधु कहते हैं। बाहर से निर्गंध साधु हो जाना ये तो बहुत अति से है ही। अपना जीवन साधु भाव से जगमगा जाना, अपने अंतर भाव में रत हो जाना, जो अपने जीवन को त्याग तप के द्वारा सबसे अच्छा बनाते हैं, वह सबसे श्रेष्ठ कहलाते हैं भैया। इसलिए क्या करना है, उन्हें उन सभी लोग साधु, वो जो साधु कहलाते हैं, जो अपना जीवन उत्कृष्ट मान लेते हैं, उन्हें सभी लोग साधु कहते हैं। एवं समाधि का अंत समय होना या मरण कहते हैं भैया, अर्थात मरण की तैयारी हमेशा रखना। कहने का मतलब है अंतिम समय साम्य भाव पूर्वक समाधि में हो, उसे सबसे श्रेष्ठ माना जाता है भैया। शुरू से ही, शुरू जिसकी प्रारंभिकता सम्यक में है, उसका अंत भी समाधि में होता है। इसलिए जिसका जीवन साधु में है, उसी का जीवन समाधि में होता है। हमने कहा ना, प्रारंभ से जैसी रुचि होती है, अंत में वैसी रुचि हो जाती। जो जीवन भर साधु पुरुष होता है, अंत में उसी की समाधि होती है। जो जीवन भर साधु नहीं होता, अंत में उसकी समाधि भी नहीं होती। इसलिए उन्हें सभी लोग साधु कहते हैं, साधु पुरुष को। एवं समाधि का अर्थ है अंत समय होना या मरण समय में सचेत रहना। कहने का मतलब है अंतिम समय साम भाव पूर्वक समाधि हो, उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अंतिम समय में आत्मा में ही उपयोग रहे, बाहर ना जावे, शरीर संबंधी विकल्प ना उठे, वही साधु समाधि भावना है। इसी साधु समाधि अपन पढ़ते ना, देखो अपन 2 लाइन में पढ़ते हैं साधु समाधि। दिन रात मेरे स्वामी, यहाँ भावना भा रहा है दिन रात, दिन रात भावना भा रहा है। क्या भावना भा रहा है, दिन रात क्या भावना हो रही है? दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए पाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। ये साधु समाधि की भावना। साधु समाधि करूं, दिन रात प्रभु का स्मरण करूं, सत्पुरुषों की संगति करूं, श्रेष्ठ भावना के साथ अपने कल्याण का मार्ग बनाऊं, ऐसी भावना अंतर में उठे तो साधु समाधि की भावना है। आज समय हो गया है, विशेष चर्चा अभी बहुत बाकी है, ये चर्चा अभी पूरी नहीं हुई। साधु समाधि की भावना बहुत सारे विषय आना है। तो अपने को इन विषयों से अपने जीवन में, अपने अंतर में अपनी साधना को ऊपर उठाने का भाव अपने अंतर में रखना भैया। ऐसी साधु समाधि हमारे जीवन में आए। ये भजन अच्छा लग रहा है, इसको अपन गवा के आप यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाएगा। इसलिए अपन अपने जीवन में ऐसे साधु समाधि की भावना भाएं और अपने जीवन का उत्थान की ओर, कल्याण की ओर ले जाएं। ऐसी भावना अपने अंतर में है। ऐसी साधु समाधि संयम की भावना से सभी जीवों का कल्याण हो
और सभी जीव ऐसी निर्मल भावनाओं को भाके अपने निर्वाण को प्राप्त करें, ऐसी भावना अपनी है भैया। अपन अंतिम मंगलाचरण के साथ इस आज के अंतर्भाव की विशुद्धि का प्रकरण को अपन चर्चा को पूर्ण करते हैं। विशुद्धि बनी रहे ऐसी भावना के साथ। 16 कारण भाविना भावे मुनि आनंद, जिनको नाम स्वरूप कछु लिखूं सकल सुख कंद। जीवन जीने की कला, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शीलवतेषु अनंतचार, अभीक्षण ज्ञान उपयोग, अभीक्षण संवेग, शक्तिस्था त्याग, शक्तिस्था तप, साधु समाधि, वैय व्यक्तिकरण, अनंत भक्ति, आचार भक्ति, औषध भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक अपरिहार्य मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सल्य, इन 16 कारण भावना के साथ हमारा जीवन संयम में हो, आनंद में